हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 8 इंग्लिश की जो आपकी बुक है पूर्वी, उसका यूनिट 4 एनवायरनमेंट का चैप्टर है वेटिंग फॉर द रेन। ठीक है, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो है चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके क्वेश्चन आंसर है ये। ठीक है, तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर वीडियो में कवर करेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से क्लियर होंगे, साथ साथ थोड़ा बहुत चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आएगा इसका, हैव यू एवर वेटेड फॉर द रेन्स, वाई? तो क्या कभी आपने जो है बारिश का इंतजार किया है और क्यों किया है? येस, आई हैव वेटेड फॉर द रेन्स स्पेशली ड्यूरिंग हॉट समर डेज। हाँ, बिल्कुल क्या है, बल्कि जब जब बिल्कुल ही गर्मियाँ होती हैं, है ना, समर डेज में। द रेन ब्रिंग्स कूलनेस एंड फ्रेशनेस, क्योंकि बारिश जो होती है वो कूलनेस लाती है एंड फ्रेशनेस लाती है, मतलब ठंडी ठंडक महसूस होती है उससे, और हमें ताजगी मिलती है आफ्टर लॉन्ग हॉट वेदर। बिल्कुल जब गर्म वेदर हो उससे हमें राहत मिलती है। इट ऑल्सो हेल्प्स प्लांट्स एंड ट्रीज टू ग्रो वेल, और बल्कि ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स और ट्रीज को उगाने में भी मदद करती है बारिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स आफ्टर लॉन्ग टाइम? आपको कैसा लगता है जब एक लंबे समय बाद बारिश होती है? व्हेन इट रेन्स आफ्टर लॉन्ग टाइम, जब लंबे समय बाद बारिश होती है, आई फील वेरी हैप्पी एंड रिफ्रेश, तो मैं बहुत खुश होती हूँ या फिर होता हूँ और रिफ्रेश फील करती हूँ। द स्मेल ऑफ द फर्स्ट रेन, द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स एंड द कूल ब्रीज मेक मी फील रिलैक्स्ड एंड जॉयफुल। वो जो पहली बारिश में से जो स्मेल आती है वो, और जो रेन ड्रॉप्स की आवाज़ें होती हैं वो, एंड द कोल्ड ब्रीज, और ठंडी ठंडी हवा जो कि मुझे रिलैक्स फील कराती है, और जॉयफुल, जिससे हम लोग जो है खुश होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द फार्मर्स वेट फॉर द रेन्स? आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो कि फार्मर्स क्यों बारिश का इंतजार करते हैं? तो फार्मर्स डिपेंड ऑन रेन फॉर वाटरिंग देयर क्रॉप्स। फार्मर्स जो है वो बारिश पर डिपेंड, अपनी फसलों के लिए उनको पानी देना है, तो इसलिए वो बारिश पर डिपेंड है। विदाउट रेन देयर फील्ड्स रिमेन ड्राई, बिना बारिश के उनके जो फील्ड्स हैं, जो उनके मैदान हैं, जो उनके खेत हैं, वो सूख जाएंगे। एंड दे कैन नॉट ग्रो फूड, और वो उसमें अनाज नहीं उगा पाएंगे। दैट्स वाई रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर लाइवलीहुड एंड सर्वाइव। इसीलिए जो रेन है वो बहुत ज़्यादा हमारी जीवन जीने के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिस्कस इन ग्रुप्स व्हाट हैपन्स व्हेन यू वेट फॉर समथिंग और समवन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप जो है ग्रुप में डिस्कस कीजिए कि क्या होता है और कब होता है जब आप लंबे समय तक किसी चीज़ का वेट करते हो। हाउ डू यू स्पेंड द वेटिंग पीरियड, और व्हाट डू यू थिंक अबाउट, हाउ डू यू फील, और आप कैसा फील करते हो, आपको जो है आपने वेटिंग पीरियड को कैसे स्पेंड किया फिर वो, और जो है आप इसके बारे में क्या सोचते हो। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। ओके, I try to stay calm and do other activities like reading, listening to music or just watching the surroundings while waiting। जब हम किसी चीज़ का वेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, सोचते हैं भाई नहीं हो रहा है ये काम, तो हम जो है अदर एक्टिविटीज़ कर लेंगे, जैसे रीडिंग हो गया, म्यूजिक सुन लेंगे, है ना, या कुछ देख लेंगे, जैसे टीवी वगैरह पर कुछ देख लो, वेट कर लो। फिर सेकंड है, आई थिंक अबाउट व्हेन द पर्सन और थिंग विल अराइव एंड वेदर एवरीथिंग विल गो एज एक्सपेक्टेड। तो है ना, हम जो सोचते हैं, जब जो कोई व्यक्ति, है ना, या फिर कोई चीज़, अराइव एंड वेदर एवरीथिंग, जब तक वो चीज़ हो नहीं जाती और सब कुछ सही नहीं हो जाता जैसे कि हमने सोचा था। समटाइम्स आई फील एंजियस और इम्पेशेंट, कभी कभी जो है थोड़ा चिंता हो जाती है, बट आई ऑल्सो फील होपफुल एंड एक्साइटेड, लेकिन हम हमेशा आशा करते हैं कि कभी ना कभी तो सब ठीक होगा। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट, जैसे कि जो है हम अपने दोस्तों के साथ कि क्या सिचुएशन है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम सोचते हैं कि हाँ कभी ना कभी तो सब ठीक हो ही जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, वन एग्जांपल हैज़ बीन डन फॉर यू, शेयर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। व्हाट वाज सेड, क्या कहा गया था, हु सेड, किसने कहा था, व्हाट वाज सेड, क्या कहा गया था, और हु सेड, किसने कहा था। हमें टेबल जो है वो कंप्लीट करनी है। तो मैं सिर्फ आंसर पढ़ दूंगी, है ना, मैंने तो स्टोरी पढ़ी है, और जो जिस बच्चे ने स्टोरी अच्छे से पढ़ी है उसको अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि हु सेड इट डज नॉट लुक एनकरेजिंग, कि मतलब कुछ भी साहस उत्साह वाला कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब वैल्यू ने ऊपर आकाश की तरफ देखा था ना, उसको बादल कुछ नहीं दिख रहे थे, सिर्फ आग का धधकता हुआ गोला दिखाई दे रहा था, यानी सन बहुत गर्मी फैला रहा था। तब वैल्यू ने इस बात अपने आप से बोली थी। ठीक है, किसने किससे बोला, अपने आप से बोली थी। द रेन्स केम ऑल दीज ईयर्स विदाउट एनी सच कंसल्टेशन, की हर साल बारिश आई है बिना किसी कंसल्टेशन के, हमेशा बारिश हुई है। तो वैल्यू ने ये बात आदमियों से बोली थी, जब सारे आदमियों ने मिलकर कहा था कि चलो हम एस्ट्रोलॉजर के पास चलते हैं, किसी पता करेंगे कि बारिश क्यों नहीं हो रही है, वो लोग ऊपर से बारिश भेजेंगे, है ना, हेवन में जाकर पता करेंगे। सो मैनी फेवरेबल कंडीशन बट स्टिल नो रेन, की बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं लेकिन बारिश बिल्कुल नहीं है। तो वैल्यू टू पीपल एट द वेदर ऑफिस के लोगों ने वैल्यू से ये बात बोली थी।
डू यू थिंक द ओल्ड वुमेन वुड हेल्प वैल्यू, क्या आपको क्या लगता है क्या उस बूढ़ी औरत ने वैल्यू की हेल्प की? इफ़ यस, अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? यस, द ओल्ड वुमेन हेल्प्स वैल्यू, हाँ ओल्ड वुमेन ने वैल्यू की हेल्प की। नॉट बाय गिविंग हिम रेन, उसको बारिश नहीं दी उन्होंने, बट बाय ऑफरिंग हिम अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, लेकिन उन्होंने उसके सोचने का तरीका बदल दिया। शी एक्सप्लेन दैट जस्ट लाइक पीपल, उन्होंने बिल्कुल लोगों की तरह बोला, द लैंड ऑल्सो नीड्स रेस्ट, उन्होंने बताया कि जैसे कि लोगों को आराम की जरूरत होती है ऐसा ही जो है लैंड को भी रेस्ट की जरूरत है, विच कम्फर्ट्स एंड एनलाइट, जिससे कि वो दोबारा से उससे एक्टिविटी के साथ दोबारा से एक्टिव हो सके। विल वैल्यूज वेट कंटिन्यू और विल इट ट्रेन, क्या जो वैल्यू का वेट था वो लगातार चलता रहा या फिर जो है बारिश हुई? वैल्यूज वेट विल नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग, वैल्यू का जो वेट था ये लंबे समय तक नहीं चला। बाय द एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के एंड में क्लाउड्स बिगिन टुगेदर, सारे बादल इकट्ठा हुए, एंड रेन ड्रॉप्स फॉल, और बारिश की बूंदें गिरने लगी, इंडिकेटिंग दैट रेन हैज़ फाइनली अराइव्ड, और ऐसा लग रहा था जैसे कि हाँ फाइनली बारिश आ पहुंची है। ब्रिंगिंग रिलीफ एंड जॉय टू वैल्यू, जिसने कि वैल्यू को आराम दिया और उससे बहुत ज़्यादा इस बात से खुशी हुई। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, अब हमें क्या करना है, हमें रीज़न बताना है कि क्यों हुआ है ऐसा, और ये कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, जैसे कि फर्स्ट है, वैल्यू आस्क्ड द ओल्ड वुमेन टू स्टॉप स्माइलिंग बिकॉज, वैल्यू ने बूढ़ी औरत से हंसने के लिए मना किया क्योंकि, देयर वॉज नो रेन, क्योंकि बारिश नहीं थी, द हैंड ही फेल्ट देयर वॉज नथिंग टू स्माइल अबाउट ड्यूरिंग सच अ डिफिकल्ट टाइम, और उसने कहा था कि इतनी परेशानी के टाइम में हंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंड है, वैल्यू सेड दैट इट वॉज हार्ड नॉट बीइंग एबल टू वर्क सिंस, वैल्यू ने कहा कि दैट इट वॉज हार्ड नॉट बीइंग एबल टू वर्क, कि मैंने जो काम किया है वो सभी करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं किया। ही हैड, क्योंकि ही हैड बीन वर्किंग कंटिन्यूसली फॉर 6 years एंड कुड नॉट बियर टू सिट आइडल, क्योंकि वो जो है लगातार 6 सालों से ऐसे ही मेहनत कर रहा था, एंड कुड नॉट बियर टू सिट आइडल, और बिल्कुल भी वो नहीं रुका था। थर्ड है, वैल्यू वॉज कन्फ्यूज व्हेन द ओल्ड लेडी सेड दैट द लैंड नीडेड रेस्ट बिकॉज, वैल्यू जो था बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था, क्योंकि जब ओल्ड लेडी ने कहा था कि लैंड को भी आराम की ज़रूरत है, तो क्यों कहा था, क्योंकि शी हैड नेवर थॉट ऑफ लैंड एज समथिंग दैट नीडेड रेस्ट लाइक ह्यूमन्स, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि लैंड को भी बिल्कुल ह्यूमन्स की तरह आराम की ज़रूरत होती है। द ओल्ड लेडी सेड दैट इट वॉज गुड फॉर द लैंड व्हेन इट डिड नॉट रेन एज, अब वो बूढ़ी औरत ने कहा कि दैट इट वॉज गुड, कि ये ज़मीन के लिए अच्छा है कि जो बारिश नहीं हुई है, क्योंकि इट अलाउड द लैंड टू रेस्ट एंड रीजेन्युएट आफ्टर ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस कल्टिवेशन। हाँ, तो उन्होंने इसलिए कहा था ये बात कि लैंड को भी रेस्ट मिल जाएगा और लगातार जो कंटिन्यूस कल्टिवेशन हो रहा है उससे भी उसको आराम मिलेगा। वैल्यू रेन होम लाफिंग एंड हैप्पी, अब वैल्यू जो था घर हंसते हंसते और खुशी खुशी गया, क्योंकि ही फेल्ट द कूल ब्रीज एंड सॉ रेन, उसके मतलब उसने ना ठंडी ठंडी हवा महसूस की और उसने बारिश की बूंदें देखी। रिलीजिंग दैट द लॉन्ग अवेटेड रेन एट फाइनली कम, और उसने रियलाइज़ किया कि जितने समय लंबे समय से जो बारिश का इंतजार हो रहा था वो फाइनली आ पहुंची है। ओके, अब है नेक्स्ट है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, तो हमें एक्सट्रैक्ट्स पढ़ना है फिर उसके आंसर देने हैं। आई कांट सी हाउ टॉकिंग टू एस्ट्रोलॉजर्स विल ब्रिंग रेन, कि मुझे नहीं लगता कि कैसे हम एस्ट्रोलॉजर से बात करेंगे और बारिश हो जाएगी। ही डिसाइडेड टू गो टू द वेदर ऑफिस, उसने जो वेदर ऑफिस जाने का निर्णय लिया उस शहर में ही था, एंड टॉक टू समवन, और उसने सोचा वहाँ जाकर कुछ बात की जाएगी। बट द पीपल एट द वेदर ऑफिस सेड दैट दे कुड नॉट रियली टेल हिम व्हेन द स्काई वुड गैदर क्लाउड्स एंड ब्रिंग रेन, उन्होंने कहा, लेकिन वेदर ऑफिस के लोगों ने बताया कि हमें खुद भी नहीं पता, हम इस बार जो है बहुत ज़्यादा लॉस में हैं कि बादल कब इकट्ठे होंगे और बारिश होगी। वी आर एट अ लॉस, हम बहुत ज़्यादा लॉस में हैं। दे एक्सक्लेम्ड सो मैनी फेवरेबल कंडीशंस बट स्टिल नो रेन, वेरी ऑड, तो मतलब उन्होंने बताया कि बहुत सारी कंडीशंस हैं जो हमारे फेवर में है लेकिन बारिश नहीं है, वेरी ऑड, बहुत अजीब सी बात है। वॉट डज द फर्स्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट टेल्स अस अबाउट वैल्यूज बिलीफ, जो फर्स्ट लाइन है एक्सट्रैक्ट की वो क्या बता रही है कि वैल्यू जो था वो किस चीज़ पे बिलीव करता था। इट शोज दैट वैल्यू इज़ अ प्रैक्टिकल एंड रेशनल पर्सन, ये दिखाती है लाइन जो है कि वैल्यू जो था वो एक रैशनल और प्रैक्टिकल पर्सन था, मतलब वो ज़्यादा अंधविश्वास में नहीं जीता था। ही डज नॉट बिलीव इन सुपरस्टिशंस और रेप्लाइंग ऑन एस्ट्रोलॉजर्स, और ना ही वो एस्ट्रोलॉजर्स पे विश्वास करता, ज्योतिष वगैरह पे वो विश्वास नहीं करता था। ठीक है, वो एक प्रैक्टिकल लाइफ जीता था। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद अ सुटेबल रीजन, वैल्यू इज डिटरमाइंड टू सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेन बिकॉज ही वॉज एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स, या फिर ही वॉन्ट्स टू फाइंड अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू द ड्रॉट अफेक्टिंग हिज फार्म, तो जो है वो खोज कर रहा था इस चीज़ की कि बारिश क्यों नहीं हो रही है। वेल इज डिटरमाइंड, उस चीज़ को जानने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ही वॉन्ट्स टू फाइंड अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, क्योंकि वो इस चीज़ का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढना चाहता था। ऐसा नहीं है कि उसको लग रहा था कि हाँ भाई बहुत गलत बात हो गई है ना, नहीं, वो इस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढ रहा था कि जो सूखा पड़ा है इस बार उसकी फॉर्म पर, उससे उसके जो खेत है उसको क्या अफेक्ट हुआ है, तो इसका वो सॉल्यूशन ढूंढना चाह रहा था।
कंप्लीट द टेबल विद रेफरेंस टू वैल्यूज वेदर ऑफ विजिट। ठीक है, तो आपको जो टेबल है वो कंप्लीट करनी है। वेदर ऑफिस जब गया था वो वहाँ पर उसने विजिट किया था तो क्या हुआ था। ठीक है, तो देखिएगा जैसे अगर एक्सपेक्टेशन लगाएं व्हाट आई थिंक विल हैपन, कि अगर हम सोचेंगे क्या हुआ है और आउटकम जो निकल कर आया कि व्हाट एक्चुअल और वास्तव में क्या हुआ, अगर सोचा जाए तो वैल्यू एक्सपेक्टेड टू गेट अ क्लियर आंसर और फोरकास्ट अबाउट व्हेन इट वुड रेन। वैल्यू जो एक सोचकर गया था कि शायद जो वेदर फोरकास्ट होगा उससे क्लियर आंसर निकलेगा। फोरकास्ट मतलब जो वेदर की रिपोर्ट पहले से बता देते हैं। अबाउट व्हेन इट वुड रेन, कि बारिश कब होगी, वो इसलिए गया था, है ना। लेकिन जो आउटकम निकल कर आया कि वास्तव में वहाँ क्या हुआ, द ऑफिशियल्स वर देमसेल्व्स कंफ्यूज, जो वहाँ के ऑफिशियल्स थे वेदर ऑफिस जाने के बाद में जो वहाँ के ऑफिशियल्स थे वो कंफ्यूज हो गए थे, उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करें। एंड कुड नॉट गिव एनी डेफिनेट आंसर, उनके पास कोई इस सिचुएशन का कोई डेफिनेट आंसर नहीं था। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद अ सुटेबल ऑप्शन। ओके, द एब्सेंस ऑफ रेन डिस्पाइट फेवरेबल कंडीशन शोज, जो बारिश नहीं हो रही थी उसकी जो वो क्या फेवरेबल कंडीशन दिखाती है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ नेचर, यानी कि जो नेचर की अनप्रिडिक्टेबिलिटी दिखाती है। यानी कि जब उसने लैंड को इतना काम करवाया उस पर, लगातार वो उस पर फार्मिंग करता था, उस पर खेती करता था, लेकिन उसने कभी उसको रेस्ट नहीं करने दिया, तो नेचर ने खुद ही रेस्ट ले लिया। नेचर ने जब बारिश नहीं हुई तो वो ऐसी पड़ी रही क्योंकि उस पर खेती ही नहीं होगी। तो नेचर सब कुछ जानती है, अगर उसको ना मिले तो वो खुद ही छीन लेती है। ठीक है, सेकेंड है द सॉइल द लैंड द अर्थ शुड नॉट समवन लेट द लैंड रेस्ट अ बिट। ठीक है, ये मिट्टी, ये धरती, ये लैंड है ना, शुड नॉट समवन, अगर कोई इसको नहीं करने देगा तो जो वो खुद ही रेस्ट ले लेती है। द ओल्ड वुमेन सेड सॉफ्टली स्माइलिंग, ओल्ड वुमेन ने जो है सॉफ्टली स्माइल देकर कहा, रेस्ट लेट द लैंड रेस्ट। तो रेस्ट कैसा रेस्ट, लैंड को भी रेस्ट करने की जरूरत है। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा। वैली लुक एट हर आ लिटिल पजल, वैली ने उनकी तरफ देखा थोड़ा सा पजल्स होकर, मतलब थोड़ा सा उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। यस माई सन, हाँ मेरे बेटे, दैट इज़ द डिफिकल्टी, यही तो परेशानी है। यू डोंट रियलाइज दैट द अर्थ इज़ ओल्ड, कि तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारी जो अर्थ है, जो तुम्हारी लैंड है वो बूढ़ी हो चुकी है। द ओल्ड वुमेन्स एडवाइस was accompanied with a soft tone and a smile. What does that tell us about her? तो जो ओल्ड वुमेन की एडवाइस थी वो शिकायत नहीं कर रही थी, लेकिन वो सॉफ्ट टोन में बोली और हंसकर बोली। तो व्हाट डज टेल अस अबाउट हर, वो उसके बारे में क्या बताना चाहती थी। आंसर, इट शोज दैट शी इज़ वाइज, मतलब ये है कि मतलब वो क्या दिखाती थी कि वो कैसी हैं, है ना। तो ये दिखाता था कि वो जो है वाइज हैं, वो बुद्धिमान थी, जेंटल एंड काम, और शांत थी, उदार थी, वो बुद्धिमान, उदार और शांत थी। शी स्पीक्स काइंडली, वो बहुत दयालुपूर्ण बोल रही थी, विद केयर एंड अंडरस्टैंडिंग, और ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत केयर और अंडरस्टैंडिंग के साथ बोल रही हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो। द ओल्ड वुमेन्स एडवाइस वैल्यू एट दैट मोमेंट, तो क्या हुआ था, कन्फ्यूज्ड, उस समय जो है ओल्ड वुमेन की एडवाइस से जो वैल्यू था वो कन्फ्यूज्ड हो गया था। State one thing about the old woman when she referred to value as my son while offering advice. जब ओल्ड वुमेन जो है एडवाइस दे रही थी तो ओल्ड वुमेन ने जो उनको जो है वैल्यू को ये क्यों कहा था कि माई सन, रेफर करते हुए क्या बोला था। इट शोज दैट द ओल्ड वुमेन वॉज अफेक्शनेट, मदरली एंड केयरिंग इन हर एटीट्यूड टूवर्ड्स वैल्यू। तो ये दिखाता है कि जो ओल्ड वुमेन थी वो बहुत ज़्यादा केयरिंग, मातृत्व वाली, मदरली मतलब एक तरीके से माँ की ममता से परिपूर्ण थी। इन हर एटीट्यूड, उनके एटीट्यूड में सब कुछ दिख रहा था वैल्यू के लिए, मतलब बहुत प्रेम से, बहुत केयर के साथ, बहुत दयालुतापूर्ण से वो बोल रही थी। मतलब उन्होंने उसको ऐसा नहीं कि डांटा वगैरह समझाया, नहीं धमकी दी, नहीं, उन्होंने बहुत प्यार से उसको समझाया। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद अ सुटेबल एक्सप्लेनेशन। Complete the following sentence with a suitable explanation. The difficulty that the old woman mentioned is due to the fact that, इसमें जो difficulty है जो old woman ने mention किया है, क्या उसका fact है, people like value, जो वैल्यू की तरह के लोग होते हैं ना, वो फेल टू अंडरस्टैंड दैट इवन द अर्थ नीड रेस्ट आफ्टर कांस्टेंट यूज़, कि वो नहीं समझ पाते कि अर्थ को भी हमारे आराम की ज़रूरत होती है, उसको अगर लगातार यूज़ करते रहे तो उसको भी आराम चाहिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज द ओल्ड वुमेन कन्वे नेचर्स विजडम टू वैल्यू। कैसे ओल्ड वुमेन ने जो है जो प्रकृति की जीत है वैल्यू को कैसे समझाई, नेचर्स का जो विजडम है वो कैसे समझाया। द ओल्ड वुमेन एक्सप्लेन दैट जस्ट एज पीपल नीड रेस्ट, ओल्ड वुमेन ने कहा कि जैसे लोगों को आराम की ज़रूरत होती है वैसे ही द लैंड ऑल्सो नीड्स टाइम टू रिकवर, ऐसे ही लैंड को रिकवर होने के लिए आराम की ज़रूरत होती है, यानी कि समय की ज़रूरत होती है। शी पर्सनाफाइज द अर्थ showing that it has worked for centuries and must be allowed to breathe and regenerate। मतलब उन्होंने बताया
कि जिस तरीके से व्यक्ति को ज़रूरत होती है आराम की, इस तरीके से जो है हमारे अर्थ को भी ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत कई सालों से, कई शताब्दियों से, लगभग कई हज़ारों सालों से उस पर फसल उग रही है। तो उस तरीके से उसको भी सांस लेने के लिए, उसको रिजुवेनेट करने के लिए सामान की ज़रूरत है, उसको सांस लेने के लिए ज़रूरत है, उसको टाइम चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है द राइटर सेज द फील्ड ले अनटेंडेड। ठीक है, राइटर ने जैसे कहा है कि जो फील्ड है, जो खेत है, वो अनटेंडेड हो गया है। वाई कुड नॉट द फार्मर्स टेंड टू देयर फील्ड्स इन द एब्सेंस ऑफ रेन। तो क्यों जो किसान होते हैं वो बारिश की अनुपस्थिति में क्यों वो अपने खेतों को जो है टेंडेड क्यों नहीं कर पाते। विदाउट रेन द सॉइल बिकम ड्राई। बिना रेन के जो मिट्टी होती है वो पूरी तरीके से सूख जाती है, क्रैक हो जाती है एंड हार्ड हो जाती है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू प्लो सो सीड्स और ग्रो। इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसमें जो है हल चलाना, उस पर खेती करना, उसमें बीज लगाना और उसमें कोई भी जो है चीज़ उगाना। इसीलिए जो किसान होते हैं वो बारिश की अनुपस्थिति में अपने मैदानों को, अपने खेतों को टेंड नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सपोर्ट द ओल्ड वुमेन्स पर्सपेक्टिव दैट द लैंड नीड्स रेस्ट जस्ट लाइक पीपल डू। जो ओल्ड वुमेन का पर्सपेक्टिव है कि लैंड को भी आराम की जरूरत है, बिल्कुल लोगों की तरह, इसको सपोर्ट कीजिए। जस्ट एज कंटिन्यूस वर्क टायर्स ह्यूमन बींग्स। जिस तरीके से अगर व्यक्ति लगातार काम करता रहेगा तो द अर्थ टू बिकम्स एग्जॉस्टेड आफ्टर कॉन्स्टेंट कल्टिवेशन। इस तरीके से जो अर्थ होती है वो भी हमारी लगातार कल्टिवेशन के परिणाम स्वरूप एग्जॉस्टेड हो जाती है, यानी एग्जॉस्ट हो जाए, थक जाते हैं बिल्कुल। लिविंग इट फॉलो हेल्प्स इट रिस्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड मॉइस्चर। इसलिए इसको जो है न्यूट्रिएंट्स और मॉइस्चर के लिए उसको खुला छोड़ जाता है। दिस रेस्ट हेल्प इन बेटर क्रॉप ग्रोथ लेटर। इसकी वजह से प्रकृति को, जब प्रकृति सब करती है तो लैंड को इससे हेल्प मिलती है और उससे जो है बेटर कल्टिवेशन, बेटर फसल जो है उगती है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट वैल्यूज करेक्टर बेस्ड ऑन हिज रिएक्शन टू द ड्रॉट। तो आप वैल्यू के करेक्टर के बारे में क्या बताएंगे, उसका सूखे पर जो रिएक्शन रहा था क्या है। वैल्यू इज हार्ड वर्किंग। वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा मेहनती है, सिंसियर है एंड डीपली कनेक्टेड टू इस लैंड। और जबकि वो गहराई से अपनी लैंड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ही फील्स हेल्पलेस एंड एंजियस व्हेन ही कैन नॉट वर्क। तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को असमर्थ महसूस करता है जब वो उस पर काम नहीं कर पाता, खेती नहीं कर पाता। हिज एक्शन शो दैट ही इज रेस्पॉन्सिबल एंड प्रैक्टिकल। उसका जो एक काम है वो ये दिखाता है कि वो एक बहुत ज़्यादा जिम्मेदार और एक प्रैक्टिकल आदमी है। दो इनिशियली इम्पेटेंट, चाहे वो कितना ही इम्पेशेंट क्यों ना हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार व्यक्ति है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई डज द स्टोरी सजेस्ट अबाउट द लाइफ ऑफ फार्मर्स एंड देयर रिलेशनशिप विद नेचर। तो क्यों ये स्टोरी जो है क्या बताती है फार्मर्स की लाइफ के बारे में और जो रिलेशनशिप है उनका नेचर के साथ, उसकी क्या बॉन्डिंग बताती है। द स्टोरी शोज दैट फार्मर्स आर क्लोजली टाइड टू द रिदम्स ऑफ नेचर। ये स्टोरी बताती है कि जो किसान होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं। देयर लाइफ्स डिपेंड ऑन नेचुरल इवेंट्स लाइक रेनफॉल। और उनकी जो जिंदगियां हैं ना, जो उनका जीवन है वो नेचुरल इवेंट्स पर डिपेंड होता है। जैसे कि अगर फसल तो तभी होगी जब बारिश होगी, इस तरीके से, और अगर बारिश ज़्यादा हो गई तो उनकी फसल खराब हो जाएगी। इट ऑल्सो सजेस्ट दैट फार्मर्स मस्ट लर्न टू रेस्पेक्ट नेचर साइकिल। और ये हमें ये भी बताती है स्टोरी कि किसानों को जो है नेचर का साइकिल समझना चाहिए, इंक्लूडिंग टाइम्स ऑफ रेस्ट, क्योंकि बस उसमें जो है उनको रेस्ट का टाइमिंग भी देना चाहिए। सब चीज़ समझनी चाहिए किसानों को कि साइकिल क्या होता है। हाउ माइट द रेस्ट एंड केयर ऑफ लैंड कॉन्ट्रीब्यूट टू अ बैलेंस्ड एंड सस्टेनेबल इकोसिस्टम। किस तरीके से रेस्ट और केयर जो है वो एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेस्टिंग द लैंड प्रिवेंट सॉइल एग्जॉशन। इससे क्या होता है, इससे सॉइल एग्जॉशन होता है ना। प्रिजर्व मॉइस्चर, मॉइस्चर जो है सुरक्षित रहता है एंड हेल्प्स मेंटेन इट्स फर्टिलिटी। और इससे मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो भी बनी रहती है। दिस प्रैक्टिस सपोर्ट्स हेल्दी क्रॉप साइकिल। इससे क्या होता है, इससे हेल्दी फसलें जन्म लेती हैं एंड एंश्योर्स लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी। और इससे जो फसल होगी वो लंबे समय के लिए होगी और मिट्टी में जो उपजाऊ क्षमता है वो भी लंबे समय के लिए रहेगी। कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अ सस्टेनेबल फार्मिंग इकोसिस्टम। इससे जो है सस्टेनेबल फार्मिंग जो इकोसिस्टम होता है वो हमारा बना रहता है, वो बैलेंस रहता है जो इकोसिस्टम है हमारा। तो चलिए क्वेश्चन आज हो चुके हैं आपके कंप्लीट। तो कैसे लगे हैं ज़रूर बताइए। पसंद आए हैं तो उनको लाइक करिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।